हेलो बच्चावाड़ी, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपकी एक नई क्लास 10 के अंदर। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, मेरा नाम है लक्ष्मण। और आप सभी का स्वागत है वंस अगेन हमारी एक नई सीरीज एसएससी साइंस डोमिनेटिंग सीरीज के अंदर। ये एक ऐसी सीरीज होने वाली है पूरे यूट्यूब पर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा बोर्ड का माइंडसेट, यानी कि बोर्ड का पूरा सिस्टम आपको इस सीरीज के अंदर इतने सिंप्लीफाइड वे में खोल खोल कर पढ़ाया जाएगा, जिसकी मदद से आपका जो भी अचीव टारगेट होगा या फिर आपका जो भी टारगेट होगा आप उस तक पहुंच पाएंगे बिल्कुल ही मस्त मक्खन तरीके से। यानी कि आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखने होंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आपका जो अचीव टारगेट होगा आप उसको हासिल कर लेंगे। राइट, तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ थोड़ी बड़ी प्यार की बातें कर लेते हैं। अभी आप कहां से आए हो? अभी आप बोलोगे सर अभी अभी हम घर से आए हैं, खाना पीना खाकर मस्त पेट फुलाकर आए हैं हम। तो भैया आप अभी अभी 9 से भी तो आए हो। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप कौन सी क्लास से आए हो? तो आप आए हो 9 से। आप कहां से आए हो? 9th से। अभी हम कहां आए हैं? क्लास 10th के अंदर आए हैं। कहां से आए हैं? क्लास 9 से हम कहां आए हैं? क्लास 10th के अंदर आए हैं। अब बच्चों को क्या लगता है कि हम क्लास 10 के अंदर आए हैं तो हमें किसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। किसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बच्चों? बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा उन्हें लगता है। और लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, इन बोर्ड्स का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जैसे हम क्लास 10 के अंदर आते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और हम प्रूफ करने लग जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, हमारे रिलेटिव्स को प्रूफ करने लग जाते हैं कि नहीं भाई, इस साल मैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लाऊंगा और अपने रिलेटिव्स को नीचा फील करवाऊंगा। ऐसा सभी को लगता है, बट क्या होता है रियल की पिक्चर में मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टार्टिंग के पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में, तो सभी को ऐसा ही लगता है कि हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और अपने रिलेटिव्स को नीचा दिखाएंगे, या फिर बोल सकते हो अपनी रिस्पेक्ट को क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे। बट जैसे जैसे समय बीतता है, तो जैसे जैसे एग्जाम को क्या बोल सकते हो, 6 महीने, क्या बोल सकते हो, 3 महीने बचे हुए होते हैं, 3 महीने बचे हुए होते हैं, तो बच्चे के दिमाग में आता है नहीं यार, इस साल तो नहीं पढ़ पाया, अब बस पेपर किस तरीके से पास हो जाओ, यानी कि 10th किसी तरीके से पास हो जाए, बस उसके दिमाग में यही चीजें चलती रहती है। बट मैं चाहता हूं कि आप डे 1 से ही, यानी कि पहले महीने से ही इतने अच्छे लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि आपको इन बचे हुए 3 महीनों के अंदर, लास्ट के 3 महीनों के अंदर कोई दिक्कत ना हो। बस आपको रिवीजन करना हो और आप मस्त मौज काटो और अपने दोस्तों को बोलो भाई मैंने तो पढ़ाई नहीं, अभी तो बस बुक खोलने वाला था, वैसे ही तेरा फोन आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा अगर आपको बोलना है तो बस इस सीरीज को डे 1 से फॉलो करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो बच्चों को क्या लगता है कि हमें क्लास 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। बट बच्चे ये चीज भूल जाते हैं कि हमें क्लास 10 के बाद में और एक जगह भी तो जाना है, 11th के अंदर भी तो जाना है। यानी कि हमें इस साल 2 चीजों की प्रिपरेशन करनी होती है, बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है और 11th की भी प्रिपरेशन करनी होती है। इसीलिए बच्चों को क्या लगता है कि हमारी क्लास 10 जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, टफ होने वाली है। कैसी लगता है उन्हें? हमारी क्लास 10 जो होगी वो बहुत ज्यादा टफ होगी। बट एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, क्लास 10 का सिलेबस, क्लास 10 का सिलेबस जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है ये? नॉट अ रॉकेट साइंस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ वही सेम चीजें हैं जो आप क्लास 9 के अंदर पढ़ते आ रहे हो। सेम वही चीजें रहेंगी, सेम से पैटर्न रहेगा आपका क्लास 9 का। आपने जो 9 क्लास के अंदर पढ़ा था वही सेम चीजें आप क्लास 10 के अंदर भी पढ़ोगे और आपको इस चीज का मैं फील भी दिलाता रहूंगा कि ये चीज आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी। बस क्या होगा कि क्लास 10 के अंदर सिलेबस का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका होगा क्लास 9 से। यानी कि क्लास 9 जो है उसका जो सिलेबस है, क्लास 9 का जो सिलेबस है वो क्या है, बेसिक है आपके 10th का, क्या है मैंने बोला, क्लास 9 का जो सिलेबस है वो क्या है, बेसिक है आपके क्लास 10th का। यानी कि अगर आपने क्लास 9 के अंदर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी होगी, तो आपके लिए क्लास 10th हलवा हो जाने वाली है। बट मुझे पता है कि आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, क्योंकि उस टाइम आप मैच्योर नहीं थे, ठीक है। बट क्लास 10 के अंदर क्या होता है, बच्चा मैच्योर होना स्टार्ट करता है, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। राइट, तो हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, हम सबसे पहले अपने क्लास 9 का वो जो क्लास 10 को समझने के लिए, क्लास 10 के अंदर साइंस को समझने के लिए जितना भी हमारा 9th क्लास का सिलेबस होगा उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, वो भी इसी लेक्चर के अंदर। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब
अपने 3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर जो चीजें मुझे पता चली हैं वो सब चीजें मैं आपको डे 1 पर ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर अगर मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा जो मैं बताने वाला हूँ, तो उसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाओगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने क्लास 10 की बुक्स ले ली होगी, सबसे पहली बात अगर आपने क्लास 10 की अपनी बुक्स को परचेज कर लिया होगा, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि इस साल अरे यार हमारी साइंस की जो बुक है वो एक नहीं दो दो है। इस साल हमारी जो साइंस की बुक है वो क्या है, एक नहीं दो दो है, यानी कि एक माँ के दो भाई, एक माँ के दो भाई। साइंस भैया के दो भैया, कौन कौन भैया, साइंस 1, साइंस 1 है इस साल हमारी एक बुक, और दूसरी बुक जो है वो क्या है, हमारी साइंस 2 की बुक है। यानी कि साइंस के हमारे पास इस बार 2 पार्ट्स है, साइंस 1 एंड साइंस 2। अब साइंस 1 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, हमें इस साल हमें साइंस 1 के अंदर क्या पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, आपने तो बोला था कि हमें वही सेम चीजें पढ़नी पड़ेगी जो हमने 9th के अंदर पढ़ा था, आपने तो यहाँ पर नई चीज लिख दी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं आपको बोलूंगा भाई तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले ही पढ़ चुकी है, तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पहली बार नाम नहीं सुन रहे हो, तुम पहले ही पढ़ चुके हो। अभी तुमने क्लास 9 के अंदर रिसेंटली पढ़ा होगा कि बॉल जो होती है वो जमीन पर कैसे लगती है। तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारी जो अगर हम बॉल हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है, वो आती है ग्रेविटी की वजह से। यानी कि जो हमने ग्रेविटी पढ़ी थी, जो हमने ग्रेविटी पढ़ी थी वो क्या थी, हमारी फिजिक्स थी। फिजिक्स के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, ग्रेविटी को पढ़ते हैं। फिर आपने क्लास 9 के अंदर स्पीड, स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें पढ़ी थी। राइट, आपने क्लास 9 के अंदर स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सारी चीजें भी पढ़ी थी। अब वो सारी चीजें भी हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि आपने ऑलमोस्ट आपकी फिजिक्स के बेसिक्स क्लास 9 के अंदर कवर कर लिए थे। राइट, तो ये सब चीजें जहां आप पढ़ते हैं वो क्या होती है, आपकी फिजिक्स होती है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के नाम में क्या आ जाता है भाई, केमिकल आ जाता है। केमिस्ट्री के नाम में ही हमको क्या देखने को मिल जाता है, केमिकल देखने को मिल जाता है। राइट, यानी कि हमें केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़नी होती है, केमिकल से रिलेटेड चीजें पढ़नी होती है। अब आप बोलोगे सर केमिकल, केमिकल आप सभी को पता है आपके पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, HCl होता है, जो कि क्या करता है, आपके खाने को पचाने में मदद करता है। तो वो सब चीजें तो आपने बचपन से पढ़ते आ चुके हो। राइट, वो सब चीजें आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि लोहे के ऊपर जंग कैसे लगती है। अब वो सब चीजें हम कहाँ क्या पढ़ने वाले, डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने क्या बोल सकते हो, साइंस 1 के अंदर, क्लास 10 की साइंस 1 के अंदर हम वो सब चीजें क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। राइट, ओके सर, यानी कि केमिकल से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी वो कहाँ पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और हमारे अर्थ के अंदर जितने भी फोर्सेस है, जितने भी तरीके के मोशंस होते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, हम अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। राइट, तो आपको इस साल सिर्फ क्या पढ़ना है, क्लास 10 की फिजिक्स के अंदर आपको ग्रेविटी पढ़नी है, और ये 2-4 चीजें हैं जो आपको क्लास 10 के अंदर पढ़नी है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती है, लोहे को जंग कैसे लगती है। ठीक है, कार्बन कैसे होता है, कार्बन एंड इट्स उसके कार्बन के कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं, ये सब चीजें कहाँ पढ़ेंगे, हम अपनी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अभी क्या मैं तुमको दे रहा हूँ, अभी मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम्हें साइंस 2 के अंदर और साइंस 1 के अंदर क्या क्या पढ़ना है। यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस का ओवरव्यू कर रहे हैं क्या, और चेक कर रहे हैं क्या वही सेम चीजें हैं जो हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी। अभी तक जो बच्चा टीका होगा उसको थोड़ा बहुत तो मजा आ रहा ही होगा, उसको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही होगी। और ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये कोई फर्स्ट लेक्चर नहीं है, ये इस लेक्चर के अंदर मैं तो आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कोई क्या बोल सकते हो, कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई बच्चा अगर क्लास 9 से 10th के अंदर जाता है तो उसे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लास 10 एकदम हलवा क्लास है। क्या है, क्लास 10 एकदम हलवा क्लास है, और उस हलवे को खाने में मैं आपकी मदद करूंगा, और उस हलवे को किस तरीके से क्या करना है, बोर्ड वालों के सामने प्रेजेंट करना है, जिसकी मदद से अगर वो हलवे को टेस्ट करे तो उन्हें मजा आ जाए, और आपको बोर्ड्स के अंदर आपका अचीव्ड टारगेट वाले मार्क्स जो होंगे वो आपको दे देंगे। राइट, समझ में आया? ठीक है, अब साइंस 2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, साइंस 2 के अंदर हमें टोटल मिला के 3 चीजें पढ़नी है, टोटल मिलाकर 3 चीजें पढ़नी है। अगर आप मेरे अलावा किसी और टीचर से पूछोगे तो वो आपको बोलेगा कि भैया तुम्हें साइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, ऐसा आपको वो टीचर बोलेगा। बट मैं आपको ये चीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज तो जान ही ली है, ये चीज तो समझ ली है कि हमारी साइंस 2 के अंदर बायोलॉजी ही नहीं पढ़नी होती, हमें और भी चीजें पढ़नी होती है। वो होती है
इकोलॉजी, इकोलॉजी पढ़नी होती है। उसके बाद में हमें क्या पढ़नी होती है, सोशल साइंस पढ़नी होती है, सोशल साइंस पढ़नी होती है। ये तीन चीजें जो होती है वो हमें साइंस 2 के अंदर पढ़नी होती है और वो इसी सीक्वेंस के अंदर पढ़नी होती है। क्या करनी होती है, इसी सीक्वेंस के अंदर पढ़नी होती है। अब ये यही सीक्वेंस में क्यों पढ़नी है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से सुनना बच्चे पार्टी मेरी बातों को। सबसे पहली बात, बायोलॉजी होती क्या है। सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से रिलेटेड चीजें जहां पढ़ते हैं वो क्या होती है, हमारी बायोलॉजी होती है। ठीक है, उसके बाद में इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट होती है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है वो कहां पढ़ते हैं, हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये बायोलॉजी और इकोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी। मतलब कि साइंस की ब्रांचेस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी और इकोलॉजी। मतलब समझे क्या, देखो बायोलॉजी क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी क्या है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपका जो इन्वायरमेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहली चीज जो होती है वो होती है लिविंग थिंग्स, और दूसरी चीज जो होती है वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स। ये दो चीजें हैं जिससे आपकी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट बनी हुई होती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप एक बार ऐसा आप बैठे होगे तो ऐसा एक बार नजर घुमा लो, ऐसी एक बार अपनी नजर घुमा लो तो आपको दिख जाएगा कि आपके जितने भी सराउंडिंग में दो ही चीजें आपको मिलेंगी। पहली तो चीजें मिलेंगी आपको लिविंग थिंग्स मिलेंगी, और दूसरी चीज क्या मिलेगी, नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगी। तो हम इन्वायरमेंट के अंदर क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, ये सब सारी चीजें कहाँ पढ़ते हैं, हम अपने इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब ध्यान सुनना, हम इकोलॉजी से पहले क्यों बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये ध्यान सुनना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। देखो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी कि ऐसी चीजें जिनके अंदर जान होती है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती है, जिनके अंदर जान होती है। यानी कि अगर हम क्या करें, इकोलॉजी से पहले अगर हम बायोलॉजी पढ़ ले तो हमारे लिए इकोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्या बोला मैंने, इकोलॉजी से पहले अगर हम क्या समझ ले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी बायोलॉजी पढ़ ले तो हमारे लिए इन्वायरमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद में ही इकोलॉजी पढ़ते हैं। ये सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया है, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड सोशल साइंस, सबसे मास्टरी वाला साइंस क्या बोल सकते हो, सीक्वेंस है। अगर आपको साइंस के अंदर डोमिनेट करना है, अगर आपको साइंस के अंदर क्या करना है, मास्टरी करना है, साइंस के अंदर अगर मास्टरी करना है तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना मस्ट है। और सबसे बेटर सीक्वेंस है बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड सोशल साइंस वाला, सबसे बेस्ट सीक्वेंस है। ये मैंने 3 साल की अपने करियर एक्सपीरियंस के अंदर ये सीक्वेंस नोटिस करके हर साल मैं बच्चों को इसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, और बच्चे बोलते हैं सर मजा आ गया। बच्चे क्या बोलते हैं, सर मजा आ गया। और ये सीक्वेंस इतना बेटर सीक्वेंस है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, कि आपके जो चैप्टर्स है वो कोई अलग अलग चैप्टर्स है। आपको ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ एक क्या पढ़ रहे हैं, एक कथा पढ़ रहे हैं, और उस कथा के अंदर क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल सकते हो, और डीप जा रहे हैं, बस ऐसा ही लगेगा। राइट, चलो अब बात कर लेते हैं कि हमें बायोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इकोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, और सोशल साइंस के अंदर कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। आपका जो साइंस 1 और साइंस 2 का पेपर होता है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की अपन यहाँ पर एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं कि आपका साइंस का जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है इस साल। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि आपका जो साइंस का पेपर होता था 9th क्लास के अंदर, वो 80 या फिर कितने मार्क्स का होता था, 60 मार्क्स का होता था। 80 या फिर 60 मार्क्स का आपका पेपर होता था आपके क्लास 9 के अंदर। तो आपका क्लास 10 के अंदर भी सेम 60 मार्क्स का पेपर होने वाला। क्या होने वाला है, 60 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, आपका बोर्ड्स का। 60 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा वो बोर्ड्स का पेपर होगा। ठीक है, बोर्ड्स का 60 मार्क्स का पेपर होता है, फिर चाहे वो साइंस 1 का हो या फिर साइंस 2 का हो।
साइंस 1 का पेपर भी आपका 60 मार्क्स का होता है और साइंस 2 का पेपर भी जो होता है वो कैसा होता है, 60 मार्क्स का ही होता है। अब देखना ध्यान से, आपके जो 40 मार्क्स होते हैं, यानी कि 60 में से आपके जो 40 मार्क्स होते हैं, 60 में से जो आपके 40 मार्क्स होते हैं वो आपको मिलते हैं आपका रिटर्न पेपर सॉल्व करके। आपका जो रिटर्न पेपर होता है अगर आप उसको सॉल्व करते हो, अगर आपका जो रिटर्न पेपर होता है अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलते हैं 40 मार्क्स। आपका जो रिटर्न पेपर होता है अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलते हैं 40 मार्क्स और बचे हुए 20 मार्क्स जो होते हैं, और जो बचे हुए 20 मार्क्स जो होते हैं वो मिलते हैं आपको प्रैक्टिकल से। कहां से मिलते हैं, प्रैक्टिकल से मिलते हैं। यानी कि मुझे दो चीजें अच्छे से समझ में आ रही है पेपर पैटर्न को देखकर। मुझे क्या समझ में आ रही है, दो चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि 40 मार्क्स और 20 मार्क्स मिलाकर क्या होते हैं, मेरे 60 मार्क्स होते हैं। ये सभी ने आपने कैलकुलेशन तो कर ही ली होगी कि 40 और 20 कितना होता है, 60 मार्क्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैं बोर्ड्स का पेपर सॉल्व करूंगा, जो मैं बोर्ड का पेपर सॉल्व करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, वो कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। ठीक है सर, अब जो बचे हुए 20 मार्क्स है उसको मुझे कहां से लेना होगा, प्रैक्टिकल से लेना होगा। अब ये प्रैक्टिकल कहां मिलेगा हमें, क्या हमें बोर्ड्स वाले देंगे? यस, आपको बोर्ड्स वाले ही देंगे, बट ये आपको स्कूल के अंदर सॉल्व करना होता है। आपका जो टीचर होगा, आपका जो स्कूल टीचर्स होंगे वो आपको क्या देंगे, प्रैक्टिकल की बुक देंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा, और उसका आंसर भी आपको आपके टीचर्स ही बताएंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके आपको आंसर्स नहीं मिलते, सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ, यूट्यूब पर जाना और सर्च कर लेना उस प्रैक्टिकल के बारे में, आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा डाटा ही मिल जाता है, पूरी की पूरी बुक का क्या मिल जाता है, फोटोज मिल जाते हैं। वहां से आपको प्रैक्टिकल लिखना है, टापना है, और आपके 20 मार्क आपके हाथों में मिल जाएंगे। बट हमें मेहनत करनी होती है इस रिटर्न पेपर के लिए, हमें क्या करनी होती है, मेहनत करनी होती है इन 40 मार्क्स के लिए, जिसकी मदद से हमें क्या मिलते हैं, 60 आउट ऑफ 60 मिल सकते हैं हमारे साइंस के पेपर के अंदर। ये कितने मार्क्स का होता है साइंस का पेपर आपका, 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 60 मार्क्स का होता है। अभी हमने क्या किया, अपने साइंस पेपर के पेपर पैटर्न को हमने ब्रेक डाउन किया, यानी कि 60 मार्क्स को ब्रेक डाउन किया। 40 मार्क्स का हमारा रिटर्न पेपर आता है और 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल या फिर ओरल होता है। कैसा होता है, प्रैक्टिकल या फिर ओरल में हमें पूछा जाता है, और इंटरनल मार्किंग भी होती है। और इंटरनल मार्किंग जो होती है, इंटरनल मार्किंग जो होती है वो कुछ इन 20 मार्क्स में से होती है, यानी कि आधे मार्क्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके टीचर के हाथों में होते हैं, और आधे मार्क्स जो होते हैं 20 मार्क्स में से आधे मार्क्स जो होते हैं वो आपके टीचर के हाथ में होते हैं, और आधे मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के अंदर होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा भैया, क्लास 10 के अंदर नो लड़ाई झगड़ा, जितनी मस्ती करना है कर लो, जितनी मस्ती करना है कर लो क्लास 10 के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा साल है जो आपके लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 10 निकलने के बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार मुझे क्लास 10 के अंदर और थोड़ा मेहनत कर लेना था और थोड़ी मौज मस्ती भी कर लेनी थी। अब देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा प्लान बताता हूँ क्लास 10 के अंदर किस तरीके से हमें मस्ती भी करने को मिलेगी और किस तरीके से हमें क्लास 10 के अंदर अच्छा मार्क्स करने को भी मिलेगा, यानी कि अच्छे मार्क्स अचीव करने को भी मिलेगा। दो तरीके हैं, सबसे पहले तो दो तरीके हैं। पहली बात, आपका क्लास 10 का जो जर्नी होने वाली है वो कितने टाइम की होने वाली है, 1 साल की होने वाली है। आपकी जो टोटल जर्नी होने वाली है आपकी जो जर्नी है वो कितने साल की होने वाली है, 1 साल की होने वाली है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, राइट। अब इन 12 मंथ्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, इन 12 मंथ्स को क्या कर देता हूँ, 6 मंथ्स के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, यानी 6 और 6 मंथ के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। पहला रास्ता तो ये है कि आप पहले वाले पार्ट के अंदर, यानी कि पहले 6 महीने के अंदर फुल्ली स्टडी करो, मजे से स्टडी करो, इतनी डीपली स्टडी करो कि आपको बिल्कुल पूरा का पूरा क्लास 10 का सिलेबस आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाए। और आने वाले 6 महीने के अंदर, आने वाले 6 मंथ के अंदर क्या करो, सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करो। क्या करो, रिवीजन करो। पहले 6 महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म कर दो, पहले 6 महीने के अंदर आपका सिलेबस खत्म कर दो, और बचे हुए 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। और रिवीजन के साथ साथ क्या करो, आप मस्ती करो। क्या करो, मस्ती करो या फिर एंजॉय करो। ठीक है, अब ये सबसे सेफ रास्ता है। पहला वाला जो रास्ता है वो क्या है, सबसे बहुत ज्यादा सेफ रास्ता है। 6 महीने के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मौज काटेंगे। ठीक है, बट दूसरा रास्ता जो होता है वो करते हैं एक गधे स्टूडेंट, यानी कि एवरेज स्टूडेंट या फिर जो बहुत ही आलसी स्टूडेंट होते हैं, वो ये रास्ता फॉलो करते हैं। सबसे पहले 6 महीने के अंदर वो क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं। और फिर जो बचे हुए 6 मंथ होते हैं, यानी कि आखिरी के जो 6 महीने होते हैं, उसके अंदर वो अपनी स्टडी भी करते हैं और रिवीजन भी करते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आप लास्ट के 6 महीने के अंदर पढ़ाई करना चाहते हो, लास्ट के 6 महीने के अंदर आप सीरियस हो जाते हो और आपको स्टडी करनी होती है, तो आपको यहाँ पर 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा और साथ साथ में रिवीजन करना होगा, तभी आप बोर्ड में जाकर अच्छा खासा पेपर लिख पाओगे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गंदा रास्ता होने वाला है।
सेकंड ऑप्शन इज अ बैड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज अ बैड ऑप्शन, ऑलवेज चूज योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बढ़िया ही होता है, सेकंड ऑप्शन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो सेकंड ऑप्शन के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली कंफ्यूजन, बट अगर तुम मेरा बताया हुआ फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो, यानी कि पहले 6 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो और बचे हुए 6 महीने के अंदर क्या करते हो, रिवीजन करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर, तुम्हें साइंस के अंदर कोई नहीं हरा पाएगा। तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर कोई भी सब्जेक्ट उठा के ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसके 6 महीने के अंदर, मतलब कि तुम्हारे क्लास 10 का 6 महीने के अंदर सबसे पहले क्या करो, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद में रिवीजन करते करते अपने पीवाईक्यू सॉल्व करो, अपने बैठकर मस्त से क्या करो, मजे करो, बस हो गया। इस तरीके से आप अपनी क्लास 10 के अंदर क्या कर पाओगे, डोमिनेट कर पाओगे। इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको साइंस का ही नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको इस सीरीज के अंदर पूरा का पूरा क्लास 10 का नॉलेज मिलेगा, यानी कि आपको क्लास 10 के अंदर किस तरीके से क्या करना है, थ्रू आउट करना है, किस तरीके से अपने जर्नी को आगे बढ़ाना है, ये सब चीजें भी इस सीरीज के अंदर आपको बताई जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो बच्चों, मैं पर्सनली टीचर हूँ साइंस 2 का, यानी कि इस साल मैं सिर्फ और सिर्फ आपको साइंस 2 पढ़ाऊंगा। अगर हमारा साइंस 1 पहले खत्म हो जाता है, अगर हमारा साइंस 2 जो है पहले खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में हम साइंस 1 को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट मेरा जो मेजर फोकस रहेगा वो साइंस 2 के ऊपर रहेगा, साइंस 1 के अंदर मेरा मेजर फोकस नहीं रहने वाला, ठीक है। मतलब कि मैं साइंस 1 को, अगर हमारा साइंस 2 पहले खत्म हो जाता है तो उसके बाद में हम साइंस 1 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आप मेरे ऊपर फुली डिपेंडेंट हो सकते हो साइंस 2 के लिए, बट साइंस 1 के लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब कि जैसे जैसे अगर हमारा साइंस 2 खत्म हो जाता है तो हम साइंस के ऊपर भी क्या करेंगे, मास्टरी करने की कोशिश करेंगे। तो उस सीरीज का नाम क्या होगा, अभी जो हमारी सीरीज का नाम है एसएससी साइंस 2 डोमिनेटिंग सीरीज, यानी कि हम क्या करने वाले इस सीरीज के अंदर साइंस 2 के ऊपर फुल्ली मास्टरी करने वाले, क्या करने वाले, फुल्ली मास्टरी करने वाले, मजे से साइंस 2 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक चीज काम करो, आप इसको एक बार लिख लीजिए, लिख लो भैया, लिख लो, लिख लिया, चलो लिख लिया तो फिर आगे बढ़ जाते, लिख लिया तो अब आगे बढ़ जाते हैं, लिख लिया तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो 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 1/2 करते हैं, बोर्ड का 1/2 करें क्या 1/1 करें, बताओ। चलो बोर्ड का 1/2 कर देते हैं, यानी कि एक बोर्ड के 2 हिस्से कर देते हैं। तो चलो अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि हमारा जो साइंस है, हमारा जो साइंस है, हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, हमारी जो साइंस है उसके अंदर हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, साइंस 2 के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, साइंस 2 के सिलेबस का ओवरव्यू कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में अगर हम क्या कर ले, सिलेबस का ओवरव्यू कर ले, अगर हम स्टार्टिंग में ही सिलेबस को अच्छे से जान ले तो हमारे लिए पढ़ना ईजी हो जाता है। देखो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें मास्टरी करनी है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें मास्टरी करनी है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें मास्टरी करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टडी का सीक्वेंस, स्टडी या फिर लर्निंग का सीक्वेंस, लर्निंग का सीक्वेंस। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर तुम्हें क्या करनी है, मास्टरी करनी है, तो तुम्हारा पढ़ने का सीक्वेंस या फिर चैप्टर का सीक्वेंस, पढ़ने का या फिर चैप्टर का सीक्वेंस, चैप्टर का सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर का सीक्वेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करनी है। आप सभी को पता है, आपने सबसे पहले बचपन में क्या पढ़ा था, 1 2 3 4 पढ़ा था, राइट। सबसे पहले आपने क्या पढ़े थे, नंबर्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे आपने, नंबर्स पढ़े थे। फिर उसके बाद में आपने क्या सीखा, 1 + 2 कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, 3 होता है, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। यानी कि उसके बाद में आपने क्या सीखा, ऑपरेशन सीखा, क्या सीखा, ऑपरेशन सीखा, ऑपरेशन सीखा, नंबर्स का ऑपरेशन सीखा। यानी कि आप देख रहे हो, सबसे पहले आपने क्या पढ़ी, बेसिक चीजें पढ़ी, क्या पढ़ी, सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ी, उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, ऑपरेशन पढ़ा। यानी कि आप कहाँ गए, बेसिक टू एडवांस गए, कैसे गए, बेसिक टू एडवांस गए। और इसी बेसिक टू एडवांस को रास्ता किस तरीके से हम जा सकते हैं, यानी कि हमें बेसिक टू एडवांस अगर जाना है, अगर हमें बेसिक से एडवांस की ओर जाना है, तो हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होता है। क्या करना होता है, हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होता है, और उसी सीक्वेंस के बारे में अभी मैं तुमसे बातें करने वाला हूँ। देखो अभी मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है, बेसिक चीजें पढ़नी है, क्या पढ़नी है, बेसिक चीजें पढ़नी है। आपके साइंस 2 के अंदर कितने हैं, टोटल 10 चैप्टर्स है, कितने, टोटल 10 चैप्टर्स है, टोटल 10 चैप्टर्स है, टोटल 10 चैप्टर्स है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 चैप्टर्स है आपके क्लास 10 के साइंस 2 के अंदर। 10 की साइंस 2 के अंदर क्या है, आपके टोटल 10 चैप्टर्स है, कितने भैया, 10 चैप्टर्स है,
ठीक है। अब मैंने आपको बोला था हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, बेसिक से एडवांस की ओर जाना है। कहाँ जाना है, बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है, बेसिक से एडवांस की ओर जाना है। कहाँ जाना है, बेसिक से एडवांस की ओर जाना है। तो हमारा जो पहला चैप्टर होना चाहिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट सबसे बेसिक चैप्टर है वो क्या है हमारा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या है हमारा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारी अर्थ के अंदर लाइफ किस तरीके से है, हमारे अर्थ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आए, फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से वन जनरेशन बाय जनरेशन रिप्रोड्यूस हुए, कैसे इवॉल्व हुए, ये सब चीजें कहाँ पढ़ेंगे हम, अपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर होने वाला है, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर के अंदर फुल्ली डिटेल के साथ में, फुल्ली फोकस के साथ में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आने वाले ये जो 6 चैप्टर्स हैं, आने वाले ये जो 6 चैप्टर्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अगर आप क्या कर लेते हो, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हो, अगर आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके आने वाले ये जो 5 चैप्टर्स है वो आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, लिख के ले लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी टीचर आएगा तुम्हें पढ़ाएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोलेगा, ठीक है, नाम बोलेगा चैप्टर का और पढ़ा के निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला चैप्टर आएगा, नाम लिखेगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा। तीसरा चैप्टर आएगा, नाम लिखेगा, पढ़ाएगा, चले जाएगा। बट यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा टीचर्स ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, जो कि मैं नहीं करता, अवॉइड करता हूँ ये मिस्टेक्स। ध्यान सुनना, मैं क्या करता हूँ, हर चैप्टर को लिंक करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि हर चैप्टर को इंटरलिंक करके पढ़ाता हूँ, जिससे कि क्या होता है, बच्चे को अगर इस चैप्टर का ये चैप्टर क्लियर है, तो अगर ये चैप्टर क्लियर है तो बच्चे को ये चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि वो क्या होता है, बाय देखो, साइंस की एक सबसे मजेदार चीज होती है, साइंस के अंदर सबसे एक मजेदार चीज जो होती है वो क्या होती है, सारे चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते ही है। क्या होती है, साइंस की सबसे मजेदार चीज जो होती है कि सारे के सारे चैप्टर जो होते हैं वो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होता है अगर हमें साइंस के अंदर मास्टरी करनी हो। साइंस के अंदर अगर हमें मास्टरी करनी हो तो हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताया, अगर हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते तो हमारे लिए आने वाले 6 चैप्टर्स बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर जो हमारे लिए इजी हो जाएगा वो क्या होगा, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 1, लिविंग ऑर्गेनिज्म 1, ये वाला जो चैप्टर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब ये क्यों इजी हो जाएगा, ध्यान सुनना। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले चैप्टर पढ़ा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, हमारे अर्थ के अंदर किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, ये हमने पढ़ लिया। कौन से चैप्टर के अंदर, हेरिडिटी और इवोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ लिया। ये चीज एक पढ़ ली, और दूसरी चीज क्या पढ़ ली हमने, बेसिक्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, अपने जितने भी बेसिक्स थे वो क्या कर लिए, इस चैप्टर के अंदर कवर कर लिए, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, वो सब चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 और लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 के अंदर ये सब सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, ये सब चीजें कहाँ पढ़ते हैं, हम इन 2 चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। ये देख, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ये दोनों एक ही चैप्टर्स है। ये क्या दोनों क्या है, एक ही चैप्टर्स है, बस हमने क्या किया है, इन दोनों चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, हम पहले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, और फिर हम जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि पहले चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से वर्क करती है,
इसके अंदर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक, उसके बाद में लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ये सब चीजें पीछेंगे, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। यानी कि तुम देख रहे होगे कि फर्स्ट चैप्टर से दोनों चैप्टर्स क्या है, कहीं ना कहीं लिंक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नाम से ही बता रहा हूं मैं तुम्हें कि ये तीनों चैप्टर्स क्या है, लिंक है। ठीक है, नाम से ही हमें ये चीजें पता चल रही है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये सारी चीजें क्या है, ये तीनों चैप्टर्स क्या है, कहीं ना कहीं लिंक है। बट अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो हमें और मजा आएगा क्या, साइंस 2 को पढ़ने में। ठीक है, अब फोर्थ चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम एनिमल किंगडम। क्या पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं या फिर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, राइट। ये चीजें हम पढ़ते हैं। हम फोर्थ चैप्टर क्या पढ़ते हैं अपना, एनिमल किंगडम या फिर एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर हम बुक के अंदर देखा था कि हमारा जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वो तो हमारा 6 चैप्टर है और आप तो हमें 4 चैप्टर पढ़ा रहे हो एनिमल किंगडम वाला। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आपको साइंस के अंदर मास्टरी करनी है तो आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होगा। तो वही सीक्वेंस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक बार क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ने ये चैप्टर तो पढ़ा दिया बट ये चैप्टर बच गया। ठीक है, हम किस टाइम पर कौन से चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के बाद में हम ये चैप्टर भी पढ़ेंगे। देखो आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ के अंदर हमारी जो अर्थ है उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हमारे अर्थ के अंदर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि 1.7 टू 1.8 मिलियन है। 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे अर्थ के अंदर। क्या है, 1.8 टू 1.7 टू 1.8 मिलियन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ के अंदर है। और हमने क्या किया था, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। ये 5 कैटेगरी के अंदर हमने क्या किया था, अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। और ये किसने किया था, हमारे आरएच बिटाकर ने किया था। ये चीज आपने कहाँ पढ़ी थी, क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी। मैंने आपसे बोला था कि आपको सेम चीजें कहाँ पढ़ने को मिलेगी, क्लास 10 के अंदर पढ़ने को मिलेगी जो आपने 9 के अंदर पढ़ी थी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम वही चीजें पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, जो चीज हमने क्या पढ़ी थी कि हमने क्या किया था, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटा और एनिमल, राइट। ये 5 कैटेगरी के अंदर हमने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। तो हम इन 4 कैटेगरीज को उतने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करने वाले हैं, ये जो लिविंग एनिमल्स है उनको क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के इस क्लास 10 के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। किसको, एनिमल किंगडम को, यानी कि एनिमल वाली कैटेगरी को हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो बात तो हमें समझ में आ गई कि हम क्या करने वाले हैं, एनिमल वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से क्लास 10 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। यानी कि मोनेरा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। मोनेरा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हम बैक्टीरिया का यूज करके हम अपने लाइफ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। हम बैक्टीरिया का यूज करके अपने डेली लाइफ को किस तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बैक्टीरिया का यूज करके कैसे कैसे हम दवाइयां बना सकते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी एंटीबायोटिक खाई होगी। क्या खाई होगी, एंटीबायोटिक तो खाई ही होगी। और वो एंटीबायोटिक कैसे बनती है, एंटीबायोटिक बनती है आपके फंगी से। कैसे बनती है बच्चों, फंगी से बनती है। ये सब चीजें कहाँ पढ़ेंगे, हम अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक कभी डिग्रेड नहीं होता, प्लास्टिक कभी क्या बोल सकते हो, डिकम्पोज नहीं होता। तो हमारी जो क्या है, हमारी जो साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया, कि हमारे अर्थ के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया भी है जो प्लास्टिक को खाता है और उसे डिकम्पोज करता है। तो ये सब चीजें हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगी, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो 4, 5 और 6 चैप्टर है वो क्या है, आपके इन सारे कैटेगरी से रिलेटेड है। यानी कि पहले तो हमने समझ लिया, पहले चैप्टर के अंदर हमने समझ लिया कि लाइफ किस तरीके से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे अर्थ के अंदर है। फिर हमने जान लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे वर्क करती है। फिर हमने जान लिया कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है।
फिर हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कितने हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, उनका जो डायवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। फिर हमने क्या किया, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया और प्लांटा के अंदर। फिर हमने क्या कर रहे हैं, उनको डिवाइड करके हम ग्रुप बाय ग्रुप क्या कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने किसकी स्टडी की, एनिमल की स्टडी की। फिर हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्टा की और स्टडी कहाँ कर रहे हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फिर हम कैसे क्या देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज करके हम कैसे कैसे अपने डेली लाइफ को बेटर कर सकते हैं, वो सब चीजें कहाँ पढ़ते हैं, अपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि ये जो 6 चैप्टर्स है वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए सारे के सारे 6 चैप्टर्स बहुत ही इजी हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पर प्रूफ हुई क्या नहीं हुई, हुई क्या नहीं हुई? अगर मजा आया हो तुमको तो एक बार कमेंट में रेड हार्ट तो बनाकर बता ही दूंगी कि सर हमें समझ में आ गया कि हमारे लिए सीक्वेंस जो है ये सबसे बेस्ट सीक्वेंस होने वाला है। ठीक, अब इतने चैप्टर्स कवर करने के बाद में, इतने चैप्टर्स कवर करने के बाद में अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अपने इकोलॉजी वाले पार्ट की तरफ। कहाँ पढ़ना है बच्चों, इकोलॉजी वाले पार्ट की तरफ पढ़ना है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, इन्विरोनमेंटल मैनेजमेंट पढ़ने वाले। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पर जो अपनी रिकॉर्डिंग थी वो थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी, टेंशन मत। ठीक है, क्या पढ़ने वाले इसके बाद हम, क्या पढ़ने वाले भाई, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ने वाले। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिविंग और नॉन लिविंग किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, ये चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट निकालता है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब चीजें, हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है टुवर्ड ग्रीन एनर्जी। वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे अंदर, हमारे अर्थ के अंदर जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उनका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी बनाने वाले हैं। और वो एनर्जी किस तरीके से बनती है वो कहाँ पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। फिर हमें 9th चैप्टर पढ़ना है सोशल हेल्थ पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 10 चैप्टर्स है जो आपको क्लास 10 के अंदर पढ़ने हैं और इसी सीक्वेंस के अंदर पढ़ने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इस सीक्वेंस के अंदर पढ़ते हैं तो आप क्लास 10 की साइंस 2 के ऊपर मास्टरी कर लेंगे। अब सीक्वेंस तो मैटर करता ही है इसी सब्जेक्ट के अंदर, सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आपको सब्जेक्ट के अंदर क्या करनी है, मास्टरी करनी है। बट और एक चीज देखो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। 1 सेकंड, रिकॉर्डिंग चालू है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको मास्टरी करनी है तो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज जो होती है वो होती है सीक्वेंस, और दूसरी चीज जो होती है वो होती है पढ़ने का तरीका। क्या होती है दूसरी चीज जो होती है वो होती है पढ़ने का तरीका। अब पढ़ने का तरीका से मतलब मेरा है कि अगर आपका टीचर अच्छा है तो वो आपको एक क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर पैटर्न में पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, प्रॉपर पैटर्न में पढ़ाएगा। 1 सेकंड, पानी पी लेता है, नीचे जवान है लड़कड़ा। हाँ, मैं क्या बता रहा था तुम्हें, अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें मास्टरी करनी है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करनी है तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो होता है उसका सीक्वेंस, चैप्टर का सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरी चीज होती है पढ़ाने वाले का तरीका। अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो मेहनत करूंगा वो होगी 80% और तुम जो मेहनत करोगे 20%। बट ये जो रेशो है वो पूरा का पूरा गलत होता है। टीचर का काम होता है 20%, बच्चे का काम होता है 80%। अगर दोनों तरफ से अच्छे से मेहनत हो जाए तो क्या हो जाता है, मजा आ जाता है, आप अपने बोर्ड के अंदर अच्छे से फोड़ पाते हो। अब हमारा जो पढ़ने का तरीका होने वाला है, सबसे पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए। लिख लो भाई, लिख लिया। अब मैं तुम्हें बता रहा था, देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बता रहा था किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करना है तो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ना, पढ़ाने वाले का तरीका, और क्या होता है चैप्टर का सीक्वेंस। अब हम किस तरीके से पढ़ने वाले इस सीरीज के अंदर इसके बारे में बात करें। पहली चीज, हाउ
वी स्टडी, हम इस सीरीज के अंदर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, लेक्चर्स देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेक्चर्स देंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, पूरे के पूरे डिटेल्ड होंगे। कैसे होती है डिटेल की स्पेलिंग? डिटेल की स्पेलिंग बताओ, मुझे नहीं आती यार। डिटेल होंगे, कैसे होंगे? जो लेक्चर्स होंगे वो पूरे के पूरे डिटेल होंगे, वन शॉट वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। पूरे के पूरे डिटेल लेक्चर्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर लेक्चर देखने के बाद में हम क्या करेंगे, एक बार क्या कर लेंगे, लेक्चर का एक बार रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन कहां से करेंगे, हम अपने नोट्स से करेंगे। फिर रिवीजन करने के बाद में हम क्या करेंगे, कुछ डीपीपी सॉल्व करेंगे। अभी डीपीपी कहां मिलेगी सर? डीपीपी आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट पर, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उससे आप जाकर क्या करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इन तीन चीजों को फॉलो कर लेते हो, तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। लिख कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, पीवाईक्यू बेस्ड होने वाले हैं, और एफवाईक्यू बेस्ड होने वाले हैं। यानी कि आपके जितने भी 10 साल के पुराने 10 साल के जितने भी पेपर है, उनके सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। फिर आने वाले जितने भी आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस है, वो भी कहां देखने को मिल जाएंगे, आपको नोट्स के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपको कोई भी अनदर गाइड फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको नवनीत की बुक लेने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी टारगेट पब्लिकेशन की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए नोट्स जो होंगे वो सबसे ज्यादा सफिशिएंट होंगे। अगर तुम्हें फिर भी कोई बुक लेनी है, तो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो तुम्हें बुक लेनी चाहिए ये वाली, तुम्हारी टेक्स्ट बुक लेनी चाहिए, क्योंकि 90% पेपर जो होता है वो आपकी बुक से ही आता है। 90% पेपर आपके बुक से आता है, और बचा हुआ 10% जो होगा वो मेरे नोट से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो नोट्स होंगे वो कैसे होंगे, पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, एफआईक्यू बेस्ड होंगे, और एग्जाम फोकस्ड होंगे। यानी कि एग्जाम के अंदर जितनी भी चीजें होगी वो कहाँ मिलेगी, हमें हमारे नोट्स के अंदर ही मिल जाएगी, जिससे कि हमें कोई भी अनदर गाइड फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये तीन चीजों को आपको अच्छे से फॉलो करना है टू डू मास्टरी ऑन साइंस 2। अगर आपको साइंस 2 के अंदर क्या करनी है, मास्टरी करनी है, तो आपको ये तीन चीजें तो फॉलो करनी ही है। ठीक है, रिवीजन किसका करना है, नोट्स का करना है। नोट्स कैसे बनाना है, लेक्चर से बनाना है। नोट्स कहां से बनाना है, लेक्चर से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बच्चे होंगे जो YouTube पर जाकर सर्च करेंगे हाउ टू मेक नोट्स लाइक अ टॉपर, तो भैया तुम हो सबसे बड़े डफर। अगर तुम सर्च कर रहे हो हाउ टू मेक नोट्स लाइक अ टॉपर, तो हो तुम सबसे बड़े डफर। क्योंकि डफर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो सर्च करते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स क्या होते हैं, जो तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा होता है वही तो नोट्स होते हैं। जो तुम्हारा टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा है वही तो नोट्स होते हैं। तो क्या तुम गूगल पे जाकर सर्च करोगे कि टीचर जो नोट्स बता रहा है वो सही है, उसी तरीके से हमें नोट्स बनाना चाहिए? बताओ, जो नोट्स बनाने का ज्ञान दे रहा है वो सबसे बड़ा फालतू इंसान होगा। ठीक है, वैसे अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बनाकर दे दूंगा। ठीक है, देखो, बेटर नोट्स वही होते हैं जो, अगर कोई पूछे कि हमें नोट्स कैसे बनाना है, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर बोलेगा कि भैया कलरफुल पेन से बनाओ, ठीक है, डायग्राम्स बनाओ, ये वायर करो, कलरफुल पेन से हाईलाइट करो, ये करो, वरना नहीं बना करो, कुछ मत करो, सिर्फ अपने टीचर को फॉलो करो। ठीक है, 1 महीना 2 महीना अपने टीचर को फॉलो करो। फिर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं यार ये टीचर हमारे लिए सेफ नहीं है, उस टीचर को स्किप करो और कोई अनदर टीचर से पढ़ो। ठीक, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जहां से तुम्हें समझ में आता है वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, आज ही से पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारे 6 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद में हम 6 महीने के बाद में हम क्या कर पाए, अपनी मौज मस्ती काट पाए। जब तुम मौज मस्ती काटोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ में मौज मस्ती काटने को रेडी हो जाऊंगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 6 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद के अंदर 6 महीने के अंदर हम अपनी मौज मस्ती काटेंगे। बट यहाँ पर एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बताओ क्या? ध्यान सुना, हम 6 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करने वाले, हम आने वाले 3 महीनों के अंदर अपना पूरा का पूरा साइंस 2 कंप्लीट करने वाले सीरीज के अंदर। तो 3 महीने के अंदर तुम्हें अगर सीरीज के क्या बोल सकते हो, साइंस 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा सिलेबस अपने ब्रेन के अंदर सेट करना है, तो इस सीरीज को जरूर से फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और
अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। बट मुझे पता है तुम अगर स्वार्थी हो गए तो तुम अपने दोस्त के पास में शेयर बिल्कुल नहीं करोगे, होता है, मैंने भी किया है। अगर तुम भी ऐसी हरकतें करने वाले हो तो भैया प्लीज मत करना, प्लीज मत करना। अपने दोस्तों को भी दिखा देना कि हम इस टीचर से पढ़ने वाले हैं। अगर तुझ में भी दम है तो तू इस टीचर से पढ़ के देख, और तुझे मजा ना आए तो नाम बदल देना, मेरा नहीं अपना नाम बदल देना, ठीक है, चलो मेरा ही बदल देना। ठीक, तो चलो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल से अपन क्या करेंगे, इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपन अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमारा फर्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करने वाले हैं कल से, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अब अपनी सीरीज शुरू हो जाए तब आपके साथ में ये बुक हो और आपके पास में क्या हो, अपनी एक कॉपी हो। क्या हो, जब अपना लेक्चर स्टार्ट हो जाए यानी कि हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली तो आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, पहली तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, और आपके पास आपकी क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर आप नोट्स बनाने वाले हो, क्या होनी चाहिए, वो बुक होनी चाहिए। और एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, आपके पास में ये चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तुम्हारे पास में, तुम नोट्स कैसे लिखोगे यार, राइट। तो आपके पास में ये तीन चीजें होनी चाहिए, आपके पास में ये तीन चीजें होनी चाहिए। पहली आपकी टेक्स्ट बुक, उसके बाद में आपकी बुक, और उसके बाद में आपकी पेन, ये तीन चीजें होनी चाहिए। और इन तीन चीजों से मैं आपको आपके बोर्ड्स के अंदर कितने मार्क्स लाके दूंगा बताओ, आपको आपके साइंस 2 के अंदर 60 आउट ऑफ 60 लाकर दिखा दूंगा। बट इन 60 मार्क्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूटर होगा 40 मार्क्स का, लेकिन आपको 40 आउट ऑफ 40 कैसे लाना है वो मैं बताऊंगा इस सीरीज के अंदर। मैं क्या बताऊंगा, 40 आउट ऑफ 40 कैसे लाना है इस सीरीज के अंदर, वो चीज बताऊंगा। और 20 मार्क्स आपको आपके टीचर तो देने ही वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो चलो अपन लेक्चर को स्टॉप करते हैं, आज के लेक्चर को। देखिए आज का लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं बता दूं क्या, थोड़ा बहुत बता दूं, कमेंट में बता दो सर अपने आपके बारे में और जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भैया, और कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।